पूरी लोडिंग नहीं हो पाएगी। जीवन पर्यंत बोलते रहिए, हमारे ग्रंथों का समापन नहीं हो सकता। मुझे तो 3 दिन में चाणक्य की बात पूरी करनी है। ऐसे ऐसे सूत्र हैं महात्मा जी के, महीनों में भी पूरे नहीं हो सकते। चाणक्य नीति का साधारण सा अध्ययन हमने अपने विद्यार्थी काल में किया है, पढ़ाई के समय पर। चाणक्य को पढ़ने वाला व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी न हो, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं बहुत बार कहता हूं, हम रामकृष्ण के पुजारी हों अच्छी बात है, लेकिन हम भारत माता के पुजारी जरूर हों। चाणक्य को पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी भारत मां के प्रति बहुत समर्पण की भावना रखता है। आइए, आचार्य ने कुछ मूर्खों का वर्णन किया, जिनको तुम कितना भी ज्ञान दो ये समझेंगे नहीं, और ये मूर्ख जब तक तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते। चाणक्य का कहना है, घर में भ्रष्ट स्त्री और मूर्ख शिष्य, मूर्ख घर के तुम्हारे पास में रहने वाले वह लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो ज्ञानवान न होकर के भी घमंड करता है, उसकी मूर्खता तराजू में तौली नहीं जाती कि कितना बड़ा मूर्ख है। ज्ञान नाम की चीज है नहीं, और घमंडी बहुत है, वह मूर्ख है। अपने घर का भेद जो खोल देता है दूसरों को, चाणक्य ने उन्हें मूर्ख कहा। अपने घर की गरीबी कहीं बताए, अपने घर का भेद कहीं बताए, अपने घर की लड़ाई कहीं किसी को बताए, ये ग्रंथ कहता है वह मूर्ख है। अपने घर का भेद ना बताया जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि थोड़ी देर में जो काम होने वाला है और उसमें कई दिन लगा दिए जाएं उस काम में, वह भी व्यक्ति नंबरी मूर्ख है। उसका उत्कर्ष नहीं हो सकता, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। जो थोड़ी देर के काम में और वह महीनों लगा देता है, कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, कम समय में होने वाले कार्य में ज्यादा समय लगाया जाए, इस नीति ने उनको भी मूर्ख की संज्ञा दी। फिर कहा, जो बड़ों का आदर करता नहीं है, उनकी बात मानता नहीं है, हठी स्वभाव का है, अपनी बात के लिए अड़ा रहता है, ऐसे लोगों को भी मूर्ख कहा गया। प्राय लोग यह समझते हैं कि कपड़े फाड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। प्राय यह लोग समझते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है वह व्यक्ति मूर्ख होता है। लेकिन हमारी नीतियों ने, हमारे ग्रंथ और आचार्यों ने मूर्खता के कितने अर्थ निकाले। कौन कौन मूर्ख है? सोचिए, मूर्खता कहीं हमारे और आपके अंदर तो नहीं है। यदि है तो इसको बाहर निकालिए। कम समय में अपने काम को पूरा कीजिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, घर की कोई बात बाहर न जाने दीजिए। कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कितना भी बैर हो जाए, घर में झगड़ा होता है, ये बहुएं अपनी ससुराल में, अपने पियर में फोन ना करें, आज घर में झगड़ा हो गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नहीं तो वो नंबर ही मूर्ख है। और वह भी मूर्ख है जिसने अपने हित की बात भी कड़वी लगती है, जो सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है, सत्य बात नहीं सुन सकता। ऐसे व्यक्ति को नंबरी मूर्ख समझना चाहिए। और मूर्ख कौन है सुन लीजिए, वह भी मूर्ख है जो बिना बुलाए ही किसी सभा में पहुंच जाता है, जिसको बुलाया नहीं गया। बहुत अच्छा वाक्य, जिसको बुलाया नहीं गया, बिना बुलाए पंचायत में पहुंचा, बिना बुलाए सभा में पहुंचा, और उसको बोलने के लिए कहा भी नहीं जा रहा है और अपने आप बोलने लगता है। आचार्य कहते हैं वो बहुत बड़ा नंबरी मूर्ख है। बुलाया नहीं गया है तो जाने की जरूरत क्या है? बोलने के लिए कहा नहीं जा रहा है तो बोलने की जरूरत क्या है? बिना बुलाने पर पहुंच रहा है। बोलने के लिए कोई कह नहीं रहा है तो भी बोलने को तैयार है।
महापुरुष की नीति में उसको भी मूर्ख कहा गया। तत्पश्चात वह भी मूर्ख है जो विश्वास करने के लायक नहीं है, उस पर भी विश्वास कर लिया जाता है। उन्होंने अपना अनुभव रखा, जो स्त्री कभी अपने घर में नहीं रहती उसके ऊपर पुरुष विश्वास करता है, मारा जाएगा। जो पिता के घर को छोड़ करके भागी है, और आजकल प्राय ऐसा ही होता है, आचार्य चाणक्य ने इन सबको मूर्ख कह दिया। जो अपने बाप की नहीं हुई, 20-22 साल तक पिता ने लाल पाल करके उसको बड़ा किया, और एक क्षण में अपने पिता के घर को लेके थैला भागी, और उस मर्द ने पिता को छोड़ने वाली उस स्त्री के ऊपर विश्वास किया। चाणक्य कहते हैं कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। फिर एक एक सूत्र महापुरुष का सुनने के लायक। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, फिर आरती करा दे। मन लग रहा हो समझने में तो आइए और कुछ चर्चा कर लेते हैं। उसको मूर्ख कहा।